दोस्तों, एसपी सूर्य कुमार अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरे और बिना एक पल गंवाए सीधे जमीन पर झुककर उस बुजुर्ग आदमी के पैर छू लिए। पीछे खड़े सभी पुलिस अफसर स्तब्ध रह गए और उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने दरोगा को सामने बुलाकर जोर से कहा, ये हैं मेरे गुरु और तूने इनके घर पर कब्जा किया। अब तेरा थाना नहीं, तेरा ट्रांसफ़र होगा जेल में। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप इस कहानी को पूरी सुनिएगा और आपके अपने चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं कहानी में। उत्तर प्रदेश का एक संभ्रांत मोहल्ला, घनी छायादार गलियां, बड़े बड़े घर, हर कोने पर खामोशी और सलीका पसरा रहता था। इन आलीशान घरों के बीचों बीच एक सादा सा पुराना लेकिन बेहद शांत घर खड़ा था। राम कुटीर जो बाहर से जितना साधारण दिखता था, भीतर से उतना ही भव्य था। ईमानदारी, सरलता और आत्मसम्मान से बना हुआ घर। इस घर में रहते थे राम प्रकाश जी और उनकी पत्नी माला देवी। राम प्रकाश जी उम्र लगभग 70 साल, लंबे सफ़ेद बाल, हल्की झुकी पीठ और आंखों में गहरी शांति। वे रिटायर्ड शिक्षक थे और शिक्षक भी ऐसे जिनके एक एक शब्द में ज्ञान ही नहीं जीवन की गरिमा बहती थी। उनके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, लेकिन आत्मा अब भी तेजस्वी थी। उनकी पत्नी माला देवी 65 वर्ष की, बेहद विनम्र, सादगी और सेवा का मूर्त रूप थी। दोनों की जिंदगी बेहद सादी थी। सुबह पूजा, थोड़ा बागवानी, 2 वक्त की रोटी और शाम को मंदिर का दिया। राम प्रकाश जी को मोहल्ले वाले सिर्फ टीचर साहब नहीं कहते बल्कि गुरु जी कहते थे। उन्होंने ज़िंदगी भर सरकारी स्कूल में पढ़ाया और वहाँ भी उन्होंने बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, चरित्र और आत्मसम्मान पढ़ाया। उनकी छाँव में पढ़े छात्र आज देश भर में फैले थे। कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई प्रोफेसर, कोई अफसर। और उन्हीं छात्रों में एक था सूर्य कुमार, जो अब IPS बन चुका था। राम प्रकाश जी के घर की दीवारों पर न कोई शोहरत थी, न कोई नाम की नेम प्लेट, और वहाँ हर शाम कोई ना कोई बच्चा आकर उनके पैरों में बैठता, उनके बताए आदर्श सुनता था। राम प्रकाश जी और माला देवी की अपनी कोई संतान नहीं थी, पर मोहल्ले की हर गली, हर बच्चा उनका बेटा बेटी थे। दीपावली हो या होली, उनके आंगन में बच्चों की आवाज़ें गूंजती थीं। पड़ोस की औरतें उन्हें माता पिता जैसा सम्मान देती थीं। राम कुटीर सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना घर नहीं था, बल्कि वह संस्कार, शिक्षा और संघर्ष का गढ़ था। उस घर की दीवारें कोई नई नहीं थीं, लेकिन चरित्र किला बन चुका था। उस घर की खिड़कियां धूल से ढकी थीं, लेकिन वहां से जो दृष्टि निकलती थी वो समाज की आंखें खोल देती थी। राम प्रकाश जी हर सुबह 4 बजे उठते थे। एक छोटा सा तुलसी का पौधा था जिसकी देखरेख वे खुद करते थे। हर दिन वे 30 मिनट भगवत गीता पढ़ते थे और फिर अपने एक पुरानी डायरी में नोट्स लिखते थे। क्या मैंने आज भी अपने सिद्धांतों को जिया? राम प्रकाश जी की ईमानदारी जहाँ एक और मोहल्ले के बच्चों को संवारती थी, वहीं कुछ दबंगों और भ्रष्ट अफसरों को वो किरकिरी की तरह चुपते थे। उनका घर मोहल्ले के पास इलाके में था। कीमती ज़मीन, कोई वारिस नहीं और सामने कोई कमज़ोर बूढ़ा जो लाचार दिखता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा था कि उस बुजुर्ग के हाथों में किताबों की शक्ति और दिल में हजारों शिष्यों की ऊर्जा थी। सब कुछ सामान्य था, पर एक दिन माला देवी रसोई में सादा दाल चावल बना रही थी। राम प्रकाश जी बरामदे में बैठे अपने पुराने चश्मे से समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मोहल्ले के बाहर हल्की चहल पहल थी, लेकिन तभी ठक 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 दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला। बाहर खड़े थे मुकुंद पहलवान, जो अब इलाके में प्रॉपर्टी डीलर कहलाने लगे थे। साथ में उसके 2 बेटे और पीछे खड़ा था सिपाही लक्ष्मण यादव, जिसकी वर्दी उसकी असली नियत से ज़्यादा मैली थी। मुकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी प्रणाम, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव है। इस मोहल्ले में अब बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही हैं। पुराने घरों की क्या ज़रूरत, हमें बेच दीजिए। ये राम कुटीर, दाम बढ़िया देंगे। राम प्रकाश जी शांत थे, लेकिन आंखें सख्त हो चुकी थी। ये घर मैं बेचने के लिए नहीं, जीने के लिए बनाया है, उन्होंने नरमी से कहा।
मुकुंद झुंझलाया। देखिए गुरुजी, मोहल्ले में हर कोई समझदार है, बूढ़ा शरीर है, ना कोई औलाद ना कोई वारिस। हम चाहें तो 2 दिन में घर खाली करवा लें। आपसे तो शराफत से कह रहे हैं, वरना। वो रुक गया। उसका बेटा बीच में बोल पड़ा, पुलिस हमारी है, तहसील हमारी है, कागज भी हमारे बनते हैं, सोच लीजिए। राम प्रकाश जी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी चुप्पी में वो गरिमा थी जो किसी संविधान की तरह अटल होती है। अगले दिन मोहल्ले में अफवाह फैल गई, राम कुटीर बिक गया है। लोग चौंके। कई बुजुर्ग मोहल्ले वाले पूछने आ गए, गुरुजी क्या आपने घर बेच दिया? राम प्रकाश जी मुस्कुराए, जिंदगी भर बच्चों को आत्मसम्मान सिखाया है, अब अपनी अंतिम सांस भी इसी में लूंगा। कौन कह रहा है कि मैंने बेच दिया? अब दरोगा खुद मैदान में उतरा। वो वही था जिसे राम प्रकाश जी ने 20 साल पहले स्कूल से निकाल दिया था, क्योंकि वो नकल करता पकड़ा गया था। अब वही दरोगा वर्दी में आकर बोला, गुरुजी मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। आपका घर पुराना है, नक्शा भी अप्रूव नहीं है, सोच समझ के रहिए। राम प्रकाश जी ने सीधा देखा, तू सिर्फ दरोगा नहीं, एक गिरे हुए आदमी की तस्वीर है। राम प्रकाश जी सबूत लेकर थाने गए, कागजात दिखाए, पुरानी रजिस्ट्री पेश की। दरोगा ने बिना देखे फेंक दिए, अबे बुढ़ऊ चल यहाँ से, वरना बकाया हाउस टैक्स में जब्ती करवा दूंगा। राम प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन शरीर अब भी सीधा खड़ा था। उन्होंने कहा, मुझसे मेरी ज़मीन मत छीनो, ये मेरा घर है, मेरी आत्मा है। लेकिन जवाब मिला, अब तेरी आत्मा किराए की भी नहीं रही। माला देवी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो चुपचाप रोती थी। हर दिन वो अपने देवताओं की मूर्तियों से कहती, हे ठाकुर जी कोई तो आवाज़ उठाए, ये तो अन्याय है। और फिर आया वो दिन। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राम प्रकाश जी खाना खा रहे थे। बाहर फिर वही दस्तक हुई। इस बार मुकुंद और दरोगा दोनों आए थे, 20-25 लोगों के साथ। घर हमारा है, कागज हमारे हैं, चलो यहाँ से हटाओ सब सामान। उन्होंने सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। माला देवी चिल्लाई, कहीं मेरी मूर्त मत तोड़ देना। एक गुंडे ने मूर्तियाँ फेंक दी। राम प्रकाश जी फूट फूट कर रो पड़े, मत करो ये सब, मत छीनो मुझसे मेरा आशियाना। आईपीएस सूर्य कुमार अपनी टेबल पर बैठकर गंभीर अपराध की फाइल पढ़ रहे थे। उनकी छवि बेहद सख्त, तेज दिमाग और अनुशासन प्रिय अफसर की थी। आज तक उन्होंने किसी को नजरें उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं दी थी। लेकिन तभी उनका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमका, गुरुजी कॉलिंग। सूर्य कुमार कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे अतीत का कोई पुराना पन्ना हवा में फड़फड़ा उठा हो। उन्होंने झट फोन उठाया। बेटा सूर्या, ये गुरुजी बोल रहा हूँ। आवाज़ थरथरा रही थी। घर पर कुछ गुंडे हैं, एक दरोगा है, तू नहीं आया तो शायद मैं आज हार जाऊंगा। गुरुजी, सूर्या का गला भर आया, पर चेहरे पर एक शेर की दृढ़ता थी। बस 10 मिनट में आ रहा हूँ गुरुजी। लाल बत्ती वाली फॉर्च्यूनर, 4 गनर, एक पायलट बाइक धुआं उड़ाती हुई मोहल्ले की ओर बढ़ रही थी। सड़कें खाली होने लगी थी। लोग बालकनियों से झांकने लगे, कहीं कोई बड़ा केस तो नहीं। लेकिन ये कोई आम केस नहीं था। ये एक शिष्य का कर्ज चुकाने की दौड़ थी। मुकुंद पहलवान दरवाज़ा तोड़ चुका था। सामान बाहर फेंका जा रहा था। माला देवी दरवाजे के पास बेहोश पड़ी थी। राम प्रकाश जी एक कोने में ज़मीन पर बैठे दोनों हाथ जोड़कर चिल्ला रहे थे, मत तोड़ो मेरी अलमारी, उसमें मेरी माला की दवाइयाँ हैं। दरोगा सिगरेट पीते हुए खड़ा था। अबे बुढ़ऊ, बहुत आदर्श झाड़ लिया, अब निकल बाहर वरना उठा के फेंक दूंगा। और तभी धड़धड़ाकर पुलिस जीपों का काफिला सामने आ गया। सामने से लाल बत्ती के साथ 3 गाड़ियां रुकी। सायरन की आवाज़ से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। एसपी सूर्य कुमार उतरे, वर्दी में कंधे पर स्टार चमकते हुए। चेहरे पर गुस्से और सम्मान की ऐसी मिक्स झलक थी जिसे देखकर लोग सांस रोकने लगे। सूर्य कुमार बिना किसी से कुछ बोले सीधे राम प्रकाश जी के पास पहुंचे। बिना एक पल की देरी किए पैर छू लिए। पूरा मोहल्ला देख रहा था। एसपी साहब एक बूढ़े शिक्षक के पैरों में झुके हुए थे। वो सीधे दरोगा विजय पाल के पास पहुंचे। तू वही है ना जिसे गुरुजी ने स्कूल से निकाला था? अब मैं तुझे वर्दी से निकालता हूँ। गनर, हथकड़ी लाओ। दरोगा थरथर कांपने लगा। सर माफ कर दीजिए। चुप, सूर्या घर जा। तूने उस आदमी का दिल तोड़ा है जिसने सैकड़ों दिलों को रोशन किया। आज तूने कानून नहीं, शिक्षा पर हाथ उठाया है। अब तेरी जगह जेल में है। सूर्या मुड़ा, गुस्से में मुकुंद को देखा। प्रॉपर्टी डीलर बनता है, तेरा धंधा अब जेल में चलेगा। कागज फर्जी हैं, सिग्नेचर नकली है। अब आईपीसी का हर धारा तेरे पीछे खड़ी है। गिरफ्तार करो इसे और इसके बेटों को भी।
हर बालकनी, हर गली से लोग निकल आए गुरुजी को सलाम करने। लोगों की आंखों में पानी था, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने वर्दी को झुकते देखा था सच के सामने। नई सुबह, नया सम्मान, दरोगा निलंबित, फिर गिरफ्तार, मुकुंद पहलवान का धंधा सील, फर्जी दस्तावेज का मास्टरमाइंड पकड़ा गया, एसडीएम और तहसीलदार पर विभागीय जांच शुरू हो गई। और सबसे सुंदर बात, राम कुटीर को सरकारी मान्यता प्राप्त विरासत स्थल घोषित किया गया। दोस्तों, गुरु वो नहीं होता जो किताबें पढ़ा दे। गुरु वो होता है जो जरूरत पड़ने पर अपने हर शिष्य को इतना बड़ा बना दे कि जब अन्याय उसके दरवाजे पर आए तो वो शिष्य वर्दी पहनकर लौटे और कहे, अब मेरी बारी है गुरुजी, आप बस आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।